हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 10वीं क्लास 12वीं क्लास का पाठ्यक्रम 30% कम करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही 12वीं के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। पिछले काफी समय से कोरोना के चलते तमाम स्कूल बंद थे, जिन्हें हाल ही में दोबारा से सुचारू किया गया है। अब शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के जो कक्षाओं का सिलेबस है उसमें भी कटौती की गई है। किस तरह से ये पैटर्न रहेगा और किस तरह से आगामी कार्रवाई रहेगी, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो चेयरपर्सन है जगबीर सिंह, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बात की जाए सिलेबस कटौती की, तो किस तरह से ये पैटर्न बनाया गया और कितना % जो है सिलेबस कम होगा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों और अध्यापकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार पिछले वर्ष 30% सिलेबस में जो कटौती की गई थी, उसी सिलेबस को इस बार भी 30% कटौती के साथ ही पढ़ाया जाएगा। क्या कुछ रहेगा? जिस तरह से अगर पैटर्न की बात कर ली जाए तो किन किन सिलेबस में, जैसे मसलन अगर बातचीत कर ली जाए, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, किस तरह से रहेगा? ये बोर्ड की वेबसाइट पर सभी अध्यापकों को पहले ही पता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी उन्होंने पढ़ाया है। 9वीं से 12वीं की जो कक्षाएं हैं 16 जुलाई से प्रारंभ हुई हैं और एक बेंच पर एक विद्यार्थी को बैठाना है, तो लगभग ये मान के चला जाए कि 50% विद्यार्थी स्कूल आ रहे हैं। और एक बेंच पर एक बैठ रहा है तो मानी 40 विद्यार्थी हैं तो 20 विद्यार्थी स्कूल में आ रहे हैं। और दूसरी ये भी गाइडलाइन दी गई है कि पेरेंट्स ना चाहे तो विद्यार्थी स्कूल नहीं आएगा, अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेकर के आना है। तो ये इसलिए सिलेबस कम हो पाएगा। इस कारण से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विचार किया और विद्यार्थियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस स्तर 20-21 में था वही 21-22 में रहेगा। सब अध्यापकों को, विद्यार्थियों को भी ध्यान में है वो। अच्छा सर, अगर परिणाम की बात कर ली जाए, जिस तरह से 12वीं के परिणाम की वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कब तक ये परिणाम जारी होने की संभावना है? हमने पहले भी कहा है कि भी 25 जुलाई तक 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम दे दिया जाएगा, तो अभी भी हम कायम है 25 जुलाई से पहले परीक्षा परिणाम दे देंगे। इसके अलावा सर, अगर ओपन स्कूल्स की बात कर ली जाए, उनके लिए भी कुछ विशेष लेकर आ रहे हैं, उनकी परीक्षाओं को लेकर या उनके परिणाम को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई गई? क्योंकि इस बार परीक्षाएं रद्द की गई थी, इस कारण से ओपन के विद्यार्थियों में पास तो लगभग सबको ही करना होगा, तो लेकिन मेरिट किसी की नहीं आएगी और मंगलवार या बुधवार यानी 27-28 जुलाई तक उनका परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। जिस तरह से अब सर कोविड के चलते हालांकि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन क्या लगता है सर कि तमाम जो प्रक्रिया है वो सुचारू रह पाएंगी? क्योंकि तीसरी लहर के जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा है, तो आपका क्या सुझाव है? क्या सरकार की तरफ जो है, आपकी तरफ से कोई सुझाव भेजा जाएगा कि स्कूल खुले रहने चाहिए या किस तरह से आगामी रणनीति रहनी चाहिए? नहीं, देखने में ऐसा है कि सीरो सर्वे जो हुआ है, ICMR ने भी आज गाइडलाइन दी है, न्यूज़पेपर में भी आया है कि भी लगभग 66% बालकों को भी और बड़ों को भी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। और कहते कि छोटे बच्चों में तो कोरोना आएगा भी नहीं, आएगा तो ध्यान भी नहीं रहेगा। इस प्रकार का आज ICMR ने अपनी गाइडलाइन दी है, तो उसके दृष्टि से देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि स्कूल बंद करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अपने सिलेबस में 30% की कमी की है। और उसमें जिस प्रकार से पिछली बार कहा गया था कि 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% सब्जेक्टिव रहेगा, उसी प्रकार के प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।